हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, फाइनली हम निकल चुके हैं। मैं हूं सागर, हमारे साथ हैं सीनियर इंजीनियर साहब जीतू भाई। आज हम ऐसी साइट पे जाने वाले हैं जो बिल्कुल भी नई है, जीरो से उसका स्टार्टिंग होने वाला है, घर का लेआउट होने वाला है। तो ये व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे घर की लेआउट किया जाता है, कैसे एक्सकावेशन के लिए, खुदाई के लिए कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे प्लान को अंजाम दिया जाता है, वो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा, तो बने रहिए व्लॉग में। यहाँ से तकरीबन जो भी हमारा साइट है वो साइट 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। जो भी घर का प्लान निर्माण किया गया है वो घर G+1 है, यानी कि 2 माले का घर है जो भी विलेज एरिया में है। तो आपको मैं दिखाऊंगा विलेज एरिया में कैसे प्लान किया जाता है, कैसे प्लान बनाया जाता है, कैसे वर्क होता है, आपको थोड़ा बहुत साइट पे दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं अपनी साइट पे। आप ये देख सकते हो पीछे लेआउट का वर्क चालू है। ये साइट कहाँ पे आई है? ये साइट गुजरात के सूरत जिले के उमरपाड़ा तालुका के हल्दरी गांव में ये साइट का निर्माण किया जा रहा है। ये जो साइट है इसके एरिया की बात करूँ तो ये 1600 स्क्वायर फुट है। तो भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो G+1 का है, यानी कि 2 माले का ये घर का निर्माण किया जा रहा है। अगर आप भी नए घर का निर्माण करवा रहे हो या फिर आप फ्रेशर इंजीनियर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि ये वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे घर की लेआउट की जाती है, कैसे कॉलम की सेंट्रल लाइन की जाती है। वो सब आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए व्लॉग के अंत तक। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारे सीनियर इंजीनियर साहब जो भी घर का कॉलम का सेंटर लाइन प्लान है वो मिस्त्री के साथ डिस्कस करते हुए। सो फ्रेंड्स, हमने घर की लेआउट करने का शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको जो भी ये घर का लेआउट है उसका आपको राइट एंगल कर लेना होगा, यानी कि 90 डिग्री आपको करना होगा। और उसके लिए जो भी हमारा पाइथागोरस रूल्स है उसके हिसाब से हम करेंगे 3, 4, 5। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जो भी एक साइड फिक्स पॉइंट है ग्रिड लाइन, वहाँ से हम खींच लेंगे और उसमें हम 4 मीटर पे हम धागा बांधेंगे। और उसके साथ ही दूसरी साइड जो भी दूसरा कोना है उसमें हम 3 मीटर पे एक मार्किंग देंगे और दोनों के बीच में हमको 5 मीटर मिलना चाहिए। सो फाइनली गाइज, हमारा ये हो गया है राइट एंगल। अब हमारा जो भी घर का साइज़ है 32 फीट बाई 45, वो हम मार्किंग कर देंगे। सारा हम बॉर्डर मार्किंग कर देंगे चारों ओर। और उसका भी हम जो भी राइट एंगल है 90 डिग्री है वो एक बार चेक कर लेंगे। तो ये हो जाने के बाद जो भी हमारा कॉलम का सेंट्रल लाइन है वो सेंट्रल लाइन हम निकालेंगे। जो भी ग्रिड पॉइंट है वो ग्रिड पॉइंट हम करेंगे। जो जहाँ जहाँ हमारा कॉलम आता है, हमारा बेडरूम हो गया, हमारा हॉल हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, तो जहाँ जहाँ भी हमारा कॉलम आता है उसका हम सेंट्रल लाइन ग्रिड पॉइंट मार्क करेंगे। और वो पॉइंट मार्क हो जाने के बाद अब हम जो भी हमारा फुटिंग है, फुटिंग का साइज़, वो फुटिंग का साइज़ उसमें मार्क करेंगे। तो जो भी हमारा फुटिंग का साइज़ है वो ये बिल्डिंग की बात करो तो G+1 है, यानी कि उसमें हमारा फुटिंग का साइज़ रहेगा 4 बाई 4 फीट रहेगा। और उसके साथ हमको 300 mm प्लस करना है चारों ओर, यानी कि 1 फीट हमको प्लस करना है चारों ओर। वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारा मिस्त्री है वो शटरिंग के लिए वर्क करेगा तो उनको वर्क करने में दिक्कत ना हो। जो भी हमारा कॉलम है, फुटिंग है, तो उसके लिए 1-1 फीट हम ज़्यादा खुदवाएंगे। तो ये तो हो गई फुटिंग की साइज़। इस तरह से हमको जो भी हमारा जितना भी कॉलम है सबको हमको फुटिंग का साइज़ हम मार्क कर देना है, कॉलम को सेंटर में रख कर। ये तो हमारा हो गया फुटिंग का मार्किंग लेआउट। लेकिन हमारे एक्सकावेशन के पहले आपको एक चीज़ का बेहद ध्यान रखना होगा। जो भी हमारा ग्रिड लाइन है
वो ग्रिड लाइन के बाहरी भाग में आपको एक डमी, एक आपको ग्रिड पिलर बना लेना है, जिससे कि बहुत सारे लोग भुर्जी भी बोलते हैं, उसको हमको बनवा लेना है, ताकि जीसीबी के खुदाई के बाद जो आप नीचे फुटिंग कॉलम खड़ा करोगे तो उसके लिए आपको फिर से जो भी 90 डिग्री है, जो भी कॉलम सेंटरिंग का लेआउट है वो करना होगा। उसके लिए आपको एक ग्रिड पिलर बना देना है, भुर्जी बना लेना है, उससे आपका कॉलम बिल्कुल सेंटर में रहेगा, एक इंच ना उधर ना उधर। तो ये चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। और उसके साथ ही जो भी एक्सकावेशन वर्क आप करवाओगे उसकी डेप्थ आपको कम से कम 4.5 फीट अवश्य रखना है। G+1 है, यानी कि मिनिमम आपको 4.5 फीट अवश्य खुदवाना है। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो हमारे सीनियर इंजीनियर साहब बंशीधर भाई वसावा और जीतू भाई वसावा, जो कि हमारे सीनियर है और जिन्होंने ये घर की जो भी फुटिंग की लेआउट मार्किंग थी उस काम को अंजाम दे दिया है। और हम भी उन्हीं से ही बहुत कुछ सीखते रहते हैं, नॉलेज हम उनसे लेते रहते हैं। आपको मैं थोड़ा बहुत ये प्लान में दिखाने की कोशिश करूंगा, इसमें कौन कौन सा डायमेंशन दिया गया है, क्या क्या उसमें आपको दिया गया है। तो सबसे पहले बात करूं तो उसमें आपको दिया गया है, नोट्स दिया गया है। सबसे पहले अगर आप ये प्लान देखोगे तो सबसे पहले आपको ये नोट्स देखना होता है, उसमें क्या क्या दिया गया है। उसमें हम देखें तो पहला ये दिया गया है, जो भी इसमें ऑल डायमेंशन है वो डायमेंशन आपको फीट में दिया गया है, फीट और इंच में दिया गया है। ये फीट और इंच में जो भी हमारा मिस्त्री साहब है उनका स्पेशल डिमांड था कि हमको फीट और इंच में डायमेंशन चाहिए, तो उनके लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ये किया गया है, क्योंकि वर्क उनको करना है तो उनके हिसाब से हमने किया है, उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से। उसके साथ ही उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा क्लियर कवर टू स्टील, जो भी अपना कॉलम आता है उसमें कवर कितना कितना रखना है उसका भी डायमेंशन दिया गया है। जो भी हमारा फुटिंग है उसका कवर आपको 50 mm रखना है, और जो भी अपना कॉलम है उसका 40 mm चारों साइड आपको कवरिंग छोड़ना है। उसके साथ ही ये बीम का भी दिया गया है, 25 mm बीम के लिए छोड़ना है, और स्लैब की बात करूँ तो 20 mm का आपको कवरिंग देना है। तो ये तो हो गया डायमेंशन की बात। और इसमें आपको मेन डोर का साइज़, अपना विंडो है उसका साइज़, सब साइज़ आपको स्टैंडर्ड साइज़ में मिल जाता है, कितने कितने साइज़ में रखना है। मेन डोर की बात करूँ तो मेन डोर का भी दिया है, विंडो भी दिया है, वेंटिलेशन भी दिया है, सभी खिड़कियाँ सभी विंडो का अलग अलग डायमेंशन इसमें दिया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है। उसके साथ ही ये घर की बात करूँ तो ये घर का एरिया की बात करूँ तो ये 32 बाई 45 फीट का ये है। आपको जो भी ये घर का लेआउट है वो थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो चलिए चलते हैं आगे।